हेलो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नवंबर 2019 5A। ये क्वेश्चंस बहुत बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। इस क्वेश्चन को बनाया जाए। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए। मिस्टर एक्स होल्ड द फॉलोइंग पोर्टफोलियो। मिस्टर एक्स होल्ड द फॉलोइंग पोर्टफोलियो, इस पोर्टफोलियो को होल्ड करता है। उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट ये है, तो इसका मतलब P0 है। उस पर डिविडेंड मिला, डिविडेंड मिला। अब मार्केट प्राइस अभी का बता रहा है क्या है, वे P1 है। इनकी बीटा दिया हुआ है, इनका बीटा दिया हुआ है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपको 12% दी हुई है। कैलकुलेट द फॉलोइंग, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज पोर्टफोलियो यूजिंग द कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो यूजिंग कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल आपसे बोला है। उसके लिए आपका फॉर्मूला जो होता है एक्स देश, हर एक पोर्टफोलियो का निकालना है। रिस्क फ्री बीटा आर ए माइनस आर एफ होगा, आर ए माइनस आर एफ। अब क्वेश्चन ये है कि भाई इस क्वेश्चन में रिटर्न अंडर मार्केट पोर्टफोलियो दिया ही नहीं है। रिटर्न अंडर मार्केट पोर्टफोलियो इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। तो जब रिटर्न अंडर मार्केट पोर्टफोलियो नहीं दिया है तो हमारी एजम्पशन एक होता है, इसमें क्या एज्यूम करेंगे कि ये जो चार सिक्योरिटीज है, ये चारों सिक्योरिटी इक्वली, यही चार सिक्योरिटी हमारे पास है, इक्वल टर्म में इन्वेस्ट किया गया है। और इसका स्टार्टिंग P0 ये है, टोटल कैपिटल मार्केट का। मार्केट में यही चार सिक्योरिटी इन्वॉल्व करता है, यही चार सिक्योरिटी वेरी रहता है। अब उसका P0 ये है, डिविडेंड उसका ये है, P0 यह है। और इसी चार सिक्योरिटी का होल्डिंग पीरियड रिटर्न को आपको रिटर्न अंडर मार्केट पोर्टफोलियो माना जाएगा। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न को हम क्या मानेंगे, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, होल्डिंग पीरियड रिटर्न आपके पास होता है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। इसका मतलब होता है P1 माइनस P0 प्लस डिविडेंड होल डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100। अब यहाँ पे 16,000, 20,000, 32,000, 68 कितना जाएगा, 16,000 प्लस 32,000 प्लस 20,000 प्लस 68,000, 1,36,000 यहाँ पे आपका P0 हो जाएगा। डिविडेंड कितना होगा, ये आपको 4,800 प्लस 6,800, 4,800 प्लस 6,800, 11,600 आपका टोटल डिविडेंड हो गया। अब आपको यहाँ पे P1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे आप, P1 के प्लेस पे अब 16,400 प्लस 21,000 प्लस 44,000 प्लस 64,600, ये हो जाएगा 1,46,000, 1,46,000। अब आपको होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालनी है। तो यहाँ पे आपको होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज एज्यूम्ड एज, हमको एजम्पशन लेना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल निकालने के लिए। तो ये RM P1 1,46,000, P0 1,36,000 प्लस डिविडेंड 11,600 होल डिवाइडेड बाई 1,36,000 इंटू 100, ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न माना जाएगा। दिस इज एज्यूम्ड एज ए होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो क्या आ जाएगा, माइनस 1,36,000 प्लस 11,600, तो ये आपका 21,600 डिवाइडेड बाई 1,36,000 इंटू 100 डिवाइड 1,36,000 इंटू 100, ये 15.88%, 15.88% आपका क्या हो गया, ये रिटर्न अंडर मार्केट पोर्टफोलियो हो गया। अब सुनिए, अब इसमें चारों का, जैसे ए लिमिटेड का हम रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए लिमिटेड का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालनी है हमें। हमारे पास फॉर्मूला रिस्क फ्री होता है पहले, तो रिस्क फ्री कितनी है हमारे पास, 12% है, यहाँ पे 12% है। और ये 15.88 हमारे पास क्या होगा, रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो होगा।
जो यहाँ पे ऑलरेडी आपके बुक ने भी निकाला है वैसा है, ठीक है। अब हमें निकालना है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। क्या है, 12% दिया, फॉर्मूला यही है 12%। यहाँ पे बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, पीएसयू, बॉन्ड्स, सबका निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न सब में हम क्या लिखेंगे, 12%, 12%, 12% प्लस 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 बीटा क्या होगा, 0.9, 0.86, 0.80, 0.60, 0.40। अब देखिए RM हमारे पास कितना गया, 15.88, दिस इज एज्यूम्ड एज RM। और रिस्क फ्री हमारे पास कितनी है, 12%, 12%। तो हमारे पास RM माइनस RF, ये तो कांस्टेंट होगा, तो 15.88 माइनस 12, तो यहाँ पे माइनस 12 करोगे तो 3.88 आ जाएगा, 3.88। अब आपको 3.88 आ गया, यहाँ पे क्या कीजिएगा, 3.88% इंटू 3.88% इंटू 3.88% इंटू 3.88% हो गया, ठीक है। अब ये 3.88 आपका हो गया, 3.88। अब आपको ए का निकालना है रिटर्न, तो ए का रिटर्न कितना हो जाएगा प्लीज बताइएगा। ए का रिटर्न 3.88 इंटू 0.9 प्लस 12, तो 15.492% हो जाएगा। फिर इंटू 0.8 प्लस 12, तो 15.104% हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे इंटू 0.6 प्लस 12, तो 14.328% हो जाएगा। और यहाँ पे इंटू 0.4 प्लस 12, 13.552% हो जाएगा। इंडिविजुअल हर एक सिक्योरिटी का हम मानेंगे इक्वली इन्वेस्ट किया गया, तो आपसे पहले पार्ट का तो आंसर समझ आ गया, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज पोर्टफोलियो यूजिंग कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। अब आपको दूसरा क्या निकालनी है, एवरेज रिटर्न इज पोर्टफोलियो कैलकुलेट अप टू 2 डेसिमल प्लेस। एवरेज रिटर्न, तो एवरेज रिटर्न में क्या निकालेंगे बताइएगा, एवरेज रिटर्न 15.492 प्लस 15.107 प्लस 14.328 प्लस 13.552 डिवाइडेड बाई 4, सबको ऐड करने के बाद एवरेज जो आएगा वो आपका एवरेज रिटर्न हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 15.49, 15.10, 14.30 और एवरेज रिटर्न ऐसे निकाला है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो मैंने आपको बनाया, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपको, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इस क्वेश्चन को कंप्लीट हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर दूसरे क्वेश्चन करते हैं।